अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सोनिया लोधी। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़। प्रोग्राम है वर्ल्ड इन व्यू। सबसे पहले आप सभी को खुशामदीद कहना चाहूँगी प्रोग्राम में, और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। एवरी सैटरडे हमारे प्रोग्राम में आप देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ डिफरेंट न्यूज़। आज भी यही सिलसिला जारी रहेगा। बढ़ते हैं समरी के जानिब और जानते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप सबके लिए क्या क्या है। अमरीका की सियासी सूरत हाल, इस्लामाबाद में सहफरीकी मुज़ाकरात, चीन की तिजारत और बरामदात, डिज्नीलैंड में वैक्सीनेशन सेंटर, सऊदी अरब का नया शहर बसाने का ऐलान, फ्रांस में रोबोट की तैयारी, मसनूई दिल की खरीद फरोख्त और इसके अलावा बहुत कुछ। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का सहफरीकी इजलास इस्लामाबाद में हुआ है, जिसमें इस्लामी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। आइए तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान ने तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन और अवामी सतह पर रवाबित को फ़रोग़ देने के साथ साथ इस्लामी अक़दार के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। रवां हफ्ते तीनों ममालिक के दरमियान सहफरीकी मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में हुआ, जिसे इस्लामाबाद डिक्लेरेशन का नाम दिया गया। मुज़ाकरात के बाद तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अपने अपने खित्तों में अमन, इस्तेकाम और तरक्की का फ़रोग हमारा मुश्तरका हदफ है। हमने फैसला किया है कि दो तरफ़ा तल्लुकात को मज़ीद गहरा और फ़ाल किया जाए और मुश्तरका ताउन के लिए मुज़ाकरात के अमल को मुस्तकिल जहद बनाया जाए। उन्होंने कहा, हमने मईशत, सरमायाकारी, तिजारत, तवानाई, माहौलियात, तालीम और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए नए इम्कानात की तलाश पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर तनाज़ पर असूली और ठोस हिमायत करने पर पाकिस्तान की हुकूमत, अवाम और कश्मीरी लोग तुर्की और अजरबैजान का तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा, हम समझते हैं कि तमाम इलाकाई मसाइल का हल जामे मुज़ाकरात से मुमकिन है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा चाउश ओगलू ने कहा, हमारी आपस में तिजारत का हुजम सिर्फ 80 करोड़ डॉलर है, जिसमें इजाफे की गुंजाइश मौजूद है। सैफरीकी मुज़ाकरात में सिक्योरिटी, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। अजरबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दूसरी काराबाख जंग में ठोस हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और तुर्की ने हमारा भरपूर साथ दिया। अजरबैजान की सालमियत पर मुनसिफाना मौक़िफ़ अपनाया, जबकि आज़री अवाम ने भरपूर तौर पर पाकिस्तान और तुर्की के झंडे लहराकर इनका शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा, तीनों ममालिक रियासतों की खुद मुख्तार पॉलिसियों के हामी हैं। हम दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी को मुस्तरद करते हैं। हम मईशत और तिजारत के शोबे में ताल्लुकात बढ़ाने के हामी हैं और अवाम के मफाद में मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाली हलाकतों की शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि आलमी बरादरी कश्मीरियों की नस्लकुशी बंद कराए और बरतानिया भारत को असलहे की फरोख्त रोक दे। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का मकबूजा कश्मीर में शफाफ तहकीकात का मुतालबा। निहत्ते कश्मीरियों की हालत ज़ार पर दुनिया के ऐवानों में आवाज़ें उठने लगी हैं। रवां हफ्ते बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के सबब मासूम शहरियों की हलाकतों की शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा है कि आलमी बिरादरी कश्मीरियों की नस्ल कुशी बंद कराए और बरतानिया भारत को असलहे की फरोख्त रोक दे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। इन हलाकतों की इंक्वायरी होनी चाहिए। बरतानिया के अरकान पार्लियामान ने भारत की रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की पामाली पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए वादी के बासियों की बेबसी की तर्जुमानी की और भारतीय जालिमाना पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद करने के साथ साथ बरतानवी हुकूमत पर भी इन भारतीय मजालिम के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए जोर दिया है। अरकान ने कहा कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। दुनिया रियासती दहशतगर्दी और कश्मीरियों की नस्ल कुशी रुकवाए। मकबूजा कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर मुबाहसे का एहतमाम रुकने पार्लियामेंट सारा ओवन की तरफ से किया गया था। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में एक तवील अरसे से भारत ने लॉकडाउन लगा रखा है, जिसका मकसद कश्मीरियों की हिफाजत नहीं बल्कि उन्हें कैद में रखना है। वहाँ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। लेबर रुकने पार्लियामेंट नाज शाह का कहना था कि अब मकबूजा कश्मीर में जारी कत्लेआम को बंद करने का वक्त है।
برطانیہ کے وزیر انصاف رابرٹ بکلینڈ نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں عائد پابندیاں ختم کرے۔ وہاں کی زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دہلی میں برطانوی ہائی کمیشن کی ایک ٹیم کو مقبوضہ وادی کا دورہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ لیبر رکن پارلیمنٹ جان سپیلر نے کہا ہے کہ بھارت کا کشمیریوں سے روا سلوک کا احتساب ہونا چاہیے۔ کنزرویٹو رکن پارلیمنٹ سارا برٹکلف نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو ان کے حقوق دینے سے مسائل حل ہوں گے۔ کنزرویٹو رکن پارلیمنٹ رابی مور نے کہا کہ برطانیہ کو جمہوریت اور آزادی کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے حالات پر تفصیلی بحث کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے دنیا بھر میں پاکستان کے موقف کی تائید ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا بھارتی فوجیوں نے کشمیریوں کو قید کر رکھا ہے جس سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا ہم نے ہر فورم پر کشمیر کی آواز اٹھائی ہے اور اٹھاتے رہیں گے۔ امریکہ میں حالیہ صدارتی انتخابات کے نتائج کے بعد یہاں سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ سبکدوش ہونے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کے الزامات پر مواخذے کی قرارداد منظور۔ ملک میں ہنگاموں کے خدشے کے پیش نظر امریکی پارلیمان میں فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن بندوں پر ایسا نہیں گزرتا جس دن صبح کے وقت دو فرشتے نہ اترتے ہوں ان میں سے ایک تو یوں دعا کرتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر دے۔
امریکہ میں حالیہ صدارتی انتخابات کے نتائج کے بعد یہاں سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا ہے، جس کی بنیادی وجہ امریکی جمہوری روایات کے برعکس سبکدوش ہونے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انتخابات میں اپنی شکست کو تسلیم نہ کرنا اور اپنے حامیوں کو بغاوت کے لیے اکسانا ہے۔ نتیجتاً امریکی پارلیمان پر ٹرمپ کے حمایتیوں نے دھاوا بول دیا اور یہاں ہونے والے تصادم میں ایک پولیس والے سمیت 5 لوگ ہلاک ہو گئے۔ امریکی خود کو جمہوری اقدار اور انسانی حقوق کے علم بردار سمجھتے ہیں، لیکن گزشتہ کئی روز سے دنیا کی سب سے طاقتور جمہوریہ عالمی طور پر برسر عام رسوا ہو رہی ہے۔ موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نومبر 2020 میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں اور سرعام کہہ رہے ہیں انتخابات چوری ہو گئے ہیں، ہم معاف نہیں کریں گے اور ہم ان انتخابات کے نتائج کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ امریکی کانگریس میں ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحریک پر بحث کی منظوری کے باوجود اس بات کا امکان نظر نہیں آتا کہ وہ اپنے عہدے کی مدت پوری ہونے سے پہلے برطرف کر دیے جائیں گے، کیونکہ موجودہ عددی کیفیت میں ڈیموکریٹک پارٹی کو امریکی سینٹ میں اکثریت حاصل نہیں، جبکہ نئے تشکیل شدہ ایوان بالا کا اجلاس 19 جنوری کو ہوگا، جس میں ڈیموکریٹک پارٹی کو اکثریت حاصل ہوگی۔ امریکہ میں رونما ہونے والی تبدیلی سے متعدد ممالک میں ہلچل شروع ہو جاتی ہے، مگر اس مرتبہ خیال کیا جاتا ہے کہ صدر جو بائیڈن کی اقتدار سنبھالنے کے بعد عالمی منظرنامے میں فوری کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ جو بائیڈن کی اولین ترجیح کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے، امریکیوں کو تحفظ دینے اور معیشت کو مضبوط کرنے کی جانب ہوگی۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کورونا وائرس سے پیدا ہونے والے بحران پر قابو پانے کے لیے 1.9 کھرب ڈالرز کے کورونا ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے، جس کا نفاذ وہ 20 جنوری کو اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد کرنے کے خواہشمند ہیں۔ رواں ہفتے قوم سے خطاب میں انہوں نے عوام کو اپنے اس منصوبے سے آگاہ کیا ہے۔ جو بائیڈن نے اپنے عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنی صدارت کے ابتدائی 100 روز میں 100 کروڑ لوگوں کو ویکسین دینے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ 20 جنوری کو حلف برداری کی تقریب کے انعقاد کے حوالے سے واشنگٹن میں غیر معمولی سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہر میں نیشنل گارڈز کے 20,000 سے زائد اہلکاروں کو حفاظتی انتظامات کرنے کے لیے تعینات کیا گیا اور پورے شہر میں سیکیورٹی خدشات کی بنا پر مکمل اقدامات کیے گئے ہیں۔ آج سے 4 روز بعد جو بائیڈن امریکہ کے 40ویں صدر کے طور پر حلف اٹھائیں گے۔ یاد رہے وہ امریکہ کے معمر ترین صدر ہوں گے۔ دنیا بھر میں کرونا وبا کی دوسری لہر شدت کے ساتھ جاری ہے اور ساتھ ہی کئی ممالک میں ویکسینیشن کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں متاثرہ لوگوں کی تعداد میں یومیہ 8 لاکھ نئے مریضوں کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ وبا کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن جانے والوں کی تعداد 20 لاکھ سے بڑھ گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کورونا کی دوسری لہر جاری ہے اور بہت سے ممالک میں لاک ڈاؤن اور بندشوں کا سلسلہ بدستور برقرار ہے، جبکہ دنیا کے امیر ممالک میں ویکسین کی منظوری اور ویکسینیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت دنیا کے متعدد امیر ممالک میں لوگوں کو ویکسین لگانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جبکہ غریب ممالک ابھی تک ویکسین کی فراہمی کے منتظر ہیں۔ عالمی ادارہ صحت متوسط آمدنی اور غریب ممالک کے لیے ویکسین کے انتظامات کر رہا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس مہینے کے آخر تک ان ممالک کو ویکسین کی فراہمی شروع کر دی جائے گی۔ اس وقت دنیا بھر میں کورونا وبا سے متاثرہ لوگوں کی تعداد 94 ملین سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں سے 67 ملین سے زیادہ لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 2 ملین سے بڑھ گئی ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد لگ بھگ 25 ملین ہے، جن میں سے 1,10,000 سے زائد متاثرہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں 8 لاکھ کا اضافہ ہو رہا ہے اور یومیہ اموات کی تعداد 16,000 سے بڑھ گئی ہے۔ کورونا کے مریضوں کی تعداد اور اموات کی تعداد کے حوالے سے امریکہ سر فہرست ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد لگ بھگ 24 ملین اور مرنے والوں کی تعداد 4 لاکھ کے قریب ہے۔ متاثرہ مریضوں میں سے 14 ملین مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور ایکٹیو کیسز کی تعداد لگ بھگ 94 لاکھ ہے، جن میں سے 29,000 سے زائد مریضوں کی حالت خطرے میں ہے۔ یہاں ہر 10 لاکھ لوگوں میں سے 72,000 کے کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے بھارت دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد 1 کروڑ 5 لاکھ سے بڑھ گئی ہے، جن میں سے 1 کروڑ سے زیادہ صحت یاب بھی ہو چکے ہیں اور 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ وبا کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہاں ایکٹیو کیسز کی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ ہے، جن میں سے 9,000 کی حالت تشویشناک ہے۔ بھارت میں ہر 10 لاکھ لوگوں میں سے 7,500 کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔
मरीजों की तादाद के हवाले से ब्राज़ील दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। यहाँ कुल मरीजों की तादाद 83 लाख से तजावुज़ कर गई है, जिनमें से 2 लाख से ज़्यादा मरीज लुक़माए अजल बन गए हैं और 73 लाख मुतासरा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद लगभग 8 लाख है, जिनमें से 8,000 से ज़्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ब्राज़ील में हर 10 लाख में से 39,000 से ज़ायद लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से रूस चौथे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 35 लाख से तजावुज़ कर गई है और 63,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वबा की भींट चढ़ गए हैं। मुतासरा मरीजों में से 29 लाख के करीब मरीज सेहतियाब हो गए हैं और एक्टिव केसेस की तादाद 5.5 लाख से बढ़ गई है, जिनमें से 2,500 के करीब मरीजों की हालत तशवीशनाक है। रूस में हर 10 लाख लोगों में से 24,000 के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से बरतानिया 5वें नंबर पर है, जहां मरीजों की तादाद 33 लाख के करीब है और 86,000 से ज़्यादा मरीज लुक़माए अजल बन चुके हैं। यहाँ 14 लाख से ज़्यादा मुतासरा मरीज सेहतियाब भी हुए हैं और एक्टिव केसेस की तादाद लगभग 18 लाख हो चुकी है, जिनमें से 3500 मरीजों की हालत खतरे में है। बरतानिया में हर 10 लाख लोगों में से लगभग 48,000 के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। रवां हफ्ते अमरीका ने यमनी हौसी कबाइल को दहशतगर्द करार देने का ऐलान किया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर एहलकारों ने अमरीका से कहा है कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करे, वरना जंगज़दा मुल्क कहत और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाएगा। आइए तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। रवां हफ्ते अमरीका ने यमनी हौसी कबाइल की तहरीक चलाने वाले ग्रुप्स को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए मनसूबाबंदी करने का इंदिया दिया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर एहलकारों ने अमरीका से कहा है कि वो इस फैसले पर नजरसानी करे, वरना ये जंग ज़दा मुल्क कहत और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाएगा और अमन के क़याम के हवाले से होने वाली तमाम तर कोशिशें खाक हो जाएंगी। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक माइक पोम्पियो ने कहा है कि यमन की हौसी तहरीक को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने का मकसद इस तंजीम की सरगर्मियों की रोकथाम करना है, क्योंकि इस तंजीम के सरबराह और 3 रहनुमाओं को सरहद पार आम शहरियों को निशाना बनाने समेत तिजारती नकलो हमल को रोकने और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल होने का जिम्मेदार ठहराया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस तंजीम की वहशियाना मुहिम की क़यादत के नतीजे में बड़े पैमाने पर आम शहरियों को हलाक और खित्ते को फ़िरकावाराना फसादात की सूरत में गैर मुस्तहकम किया है। इसलिए अमरीका ने हौसी बागियों पर मजीद दबाव बढ़ाने का फैसला किया है। यमन में काम करने वाले इमदादी ग्रुप्स और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि इस तरह के इक़दाम से यमन को मजीद खतरात लाहिक हो जाएंगे। यहाँ कहत फैल जाएगा और ग़िज़ाई किल्लत शुरू हो जाएगी, अमन का क़याम खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि यमन की 80% आबादी को आलमी इमदाद की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सालिसिकार मार्टिन ग्रिफ्ट्स का कहना है कि मेरा ख्याल है कि इस फैसले से यमन में कहत के इम्कानात बढ़ जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अमरीका अपना फैसला वापस ले। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद के सरबराह मार्क लोकोक का कहना है कि यमन 90% खुराक दरामद करता है। अमरीका के इन फैसलों से यहाँ ऐसी कहत होगी कि जो हमने गुज़श्ता 40 साल में नहीं देखी। मेरा ख्याल है कि ऐसे इक़दामात नहीं होने चाहिए जहाँ इंसानों की जिंदगियाँ खतरे में पड़ जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में खुराक के सरबराह डेविड बेस्ले का कहना है कि हम यहाँ बुरे हालात देख रहे हैं। अमरीका के इस फैसले से हज़ारों लोगों की जान को खतरात लाहिक हो जाएंगे। मेरे ख्याल में इस फैसले पर नजरसानी करके इसे ख़त्म कर देना चाहिए और इस पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। हिज़्ब वहदत इस्लामी अफ़गानिस्तान के एक वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया है, जिसमें अफ़गान वफ़द ने वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और आर्मी चीफ से मुलाकातें की। पाकिस्तान का कहना है कि अफ़गानिस्तान में मसालियत की कोशिशें जारी रखेंगे। तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रवां हफ्ते अफ़गानिस्तान की हिज़्ब इस्लामी के रहनुमा उस्ताद करीम खलीली की क़यादत में एक वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया और सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की हैं। अफ़गान वफ़द ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गान अवाम के बाद पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का सबसे बड़ा ख्वाहिशमंद है। मुलाकात में अफ़गान अमन अमल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करना चाहता है। अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत, मईशत और अवाम की सतह पर ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गान तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं, बल्कि मुज़ाकरात और सियासी तस्फ़िया ही
अफगान तनाज़े का वाहिद हल है। अफगानिस्तान में तनाज़े के सबब अवाम ने बहुत तकालीफ बर्दाश्त की। पाकिस्तान अफगान अमन अमल की हिमायत जारी रखेगा। अफगान वफ्द से वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात की, जिसमें अफगान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपनी मुसालहाना कोशिशें जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। हम बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में तय करदा फैसलों का खैर मक़दम करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात उठा रहे हैं। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम अफगानिस्तान में देरपा क़याम अमन से मुंसलिक है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में अब तक होने वाली पेशरफ़्त खुशाइंद है। हम दोहा में शुरू होने वाले बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के आगाज़ का खैर मक़दम करते हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की सूरत में अफ़गान क़यादत के पास क़याम अमन का एक नादिर मौका है, जिससे भरपूर इस्तिफ़ादा किया जाना चाहिए। बदकिस्मती से भारत अफ़गानिस्तान में सूरत हाल ख़राब कर रहा है और हमने इस हवाले से नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया के सामने रख दिए हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमने अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए नई वीज़ा पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई। हम पाकिस्तान में मुक़ीम अफ़गान पनाहगुज़ीनों की जल्द बाइज़्ज़त और पुरवक़ार वतन वापसी के मुतमन्नी हैं। उन्होंने कहा कि अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा जा रहा है और कोई भी मुल्क पाकिस्तान से ज़्यादा अफ़गानिस्तान में क़याम अमन का मुतमन्नी नहीं है। हम समझते हैं कि ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम अफ़गानिस्तान में देरपा क़याम अमन से मुंसलिक है। अफ़गान रहनुमा करीम खलीली ने अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान के मुसालहाना किरदार को सराहा। उन्होंने कई दहाइयों से अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी पर भी पाकिस्तान की क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। दरियासना अफ़गान वफ़द ने जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। खुशहाल और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान ही पाकिस्तान के मफाद में है। इस मुलाकात में अफ़गान अमन अमल और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के उमूर ज़ेरे गौर आए। करीम खलीली ने पाक अफ़गान ताल्लुकात के हवाले से आर्मी चीफ के विजन को सराहा। जापान उन ममालिक में से है जहां रोज़ ही कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, कोई इन्वेंशन या डिस्कवरी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। कोरोना की वजह से हमारे मामूलात ज़िंदगी में हो गया है मास्क का इस्तेमाल। मास्क के होते हुए भी शनाख्त कैसी की जाए, इसलिए जापान ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है जिसमें मास्क पहने हुए भी इंसानों की शनाख्त की जा सकेगी। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हर गुजरते दिन के साथ इंसान टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है और नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए कोशां है। गुज़श्ता एक साल से दुनिया में फैली वबा ने जिंदगी के मामूलात में तब्दीली लाते हुए मास्क को रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। जापान में लोगों की शनाख्त के लिए ऐसा जदीद सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है जो मास्क लगाए हुए भी किसी इंसान की शनाख्त रखने की सलाहियत रखता है। जापान की NEC कॉरपोरेशन इस निज़ाम को कोरोना के फैलाव से बचने और वबा को कंट्रोल करने के मकासद के हुसूल के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि कोरोना की वबा के लिए मास्क लगाना और चेहरे को ढांपना अशद जरूरी हो चुका है। कॉरपोरेशन के असिस्टेंट मैनेजर शिनिया ताकाशिमा का कहना है कि जापान में काफी लोगों को पोलन एलर्जी का मरज लाहिक है, इसलिए ये जरूरत महसूस की गई है कि ऐसा निजाम बनाया जाए जो मास्क के अंदर चेहरे की शनाख्त कर सके, और कोरोना आलमी वबा के बाद इसकी जरूरत और तलब में मजीद इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हम इस निजाम को तश्कील देने के लिए कोशां हैं। इस शनाख्त करने वाले निजाम के जरिए इंसानों की शनाख्त आंख की पुतलियों से की जाती है जो यकीनन मास्क के अंदर नहीं होती। इस तरह चेहरे के खदोखाल भी शनाख्त करने में मददगार साबित होते हैं। ताकाशिमा का कहना है कि इस निजाम ने अपने आजमाइशी टेस्ट में 99.9% दुरुस्त नताइज दिए हैं। मेरे ख्याल में इस निजाम का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा के सबब हम कैश की अदायगी इंसानी हाथों से करने के लिए परहेज करते हैं और चेहरा शनासी के इस निजाम से बगैर किसी इंसानी लम्स के रकूम की महफूज मुंतकिली भी आसान हो जाएगी, और लोगों को वबा से महफूज रखने के लिए ऐसे निजाम की तनसीब अशद जरूरी है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से लोगों को कार्ड रखने की जरूरत नहीं होगी। गुज़श्ता साल अक्टूबर से जापान में और दुनिया के दूसरे ममालिक में इसकी फरोख्त शुरू हो चुकी है। स्विस और लुफ्थांसा एयरलाइंस ये सिस्टम लगा चुकी हैं। NEC का कहना है कि 2021 में इस सिस्टम की फरोख्त से $970 मिलियन यानी 100 अरब येन का बिजनेस होगा। पेरू में डॉक्टर्स और तिबी अमले ने मुल्क गिर हड़ताल शुरू कर दी है और अस्पतालों को छोड़कर सड़कों पर हेल्थ बजट में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। आइए इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं।
रवां हफ्ते पेरू में डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले ने गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया है और अस्पतालों को छोड़कर सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं और हेल्थ के बजट में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की आलमी वबा के सबब हेल्थ सेक्टर को बड़े चैलेंजेस का सामना है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक एहतजाज करने वाले एक हेल्थ वर्कर तलावीरा का कहना है कि तिब्बी वर्कर्स ने हुकूमत की तरफ से हेल्थ बजट में इजाफा न करने की वजह से मुल्क की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ये हड़ताल गैर मुय्यना मुद्दत के लिए शुरू की गई है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि वबा के चैलेंजेस से निमटने के लिए हेल्थ बजट में इजाफे का मुतालबा किया गया था और इस मुतालबे को हुकूमत की तरफ से मंजूर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना वबा की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। ICU में 50% बिस्तर मरीजों से भर चुके हैं और आम अस्पतालों में 100% बिस्तर मरीजों से मुकम्मल हो चुके हैं। हम तशवीशनाक हालात का मुकाबला कर रहे हैं, जबकि वजीर सेहत का ख्याल है कि ये एक वबा है। मरीजों की बुरी हालत है, ICU में मरीजों के लिए बिस्तर नहीं है। पेरू के सदर फ्रांसिस्को सगास्ती का कहना है कि मुल्क में दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। इस हवाले से काबीना इक़दामात का फैसला कर चुकी है। हमारे ख्याल में क्रिसमस और नए साल की तातीलात और तकरीबात से वबा के मरीजों में इजाफा हुआ है और अगले 2 हफ्ते तक इनके असरात सामने आते रहेंगे। मरीजों की तादाद में मजीद इजाफे की तवक्को की जा रही है, इसलिए हमारी हुकूमत इस हवाले से इक़दामात करने पर भरपूर तवज्जो दे रही है। एक तीमारदार खातून लरेंशिया, जिसका बेटा कोरोना के वार्ड में दाखिल है, उसका कहना है कि यहाँ बहुत से मरीजों की हालत खतरे में है, जबकि हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज और डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। वाज़ेह रहे कि पेरू में कोरोना के मरीजों की तादाद 10 लाख से ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ वबा की वजह से शराय अमवात पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और अब तक 38,000 से ज़्यादा मरीज लुक़माए अजल बन चुके हैं। यूरोपीय यूनियन ने मसनूई दिल तैयार करने वाली कंपनी कारमेट को अपने प्रोडक्ट फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। कंपनी इस साल के वस्त से मसनूई दिल की फरोख्त शुरू कर देगी। देखते हैं इस हवाले से ये तफसीली रिपोर्ट। यूरोपीय यूनियन ने मसनूई दिल तैयार करने वाली कंपनी कारमेट को अपनी तैयार करदा दिल नुमा डिवाइस को खरीदो फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। ये कंपनी बड़ी मुद्दत से इस मंजूरी के लिए मुंतजिर थी। कारमेट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टीफन का कहना है कि मसनूई दिल की तिजारत करने की मंजूरी यकीनन एक बहुत अहम मरहला है, क्योंकि तमाम दूसरी कंपनियों की तरह अपनी प्रोडक्ट की खरीदो फरोख्त की मंजूरी हासिल करने के लिए आपको अपनी डिवाइस की अहमियत, उसका मकसद और उसकी कारकर्दगी को साबित करना पड़ता है और हमने ये तमाम मरहले तय किए हैं। अब हमारी कंपनी के लिए अपनी डिवाइस को फरोख्त करने का चैलेंज सामने है। उन्होंने कहा, मसनूई दिल की तैयारी का ख्याल 30 साल पहले आया कि ऐसी डिवाइस तैयार की जाए जो दिल के ट्रांसप्लांट का मुतबादिल हो, जो इंसानी दिल की तरह काम करे और इंसान की जिस्म को खून की फराहमी को यकीनी बनाए। कंपनी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना है कि इस पहले मरहले की मंजूरी से हम ऐसे लोग जो दिल ट्रांसप्लांट के मुंतजिर थे, उनके लिए ये नवीद लाए हैं कि वो इस डिवाइस को इस्तेमाल करके अपने दिल की धड़कन को बरकरार रख सकेंगे। हम इस डिवाइस को मजीद तहकीक से ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए काम जारी रखेंगे। उन्होंने मसनूई दिल की तैयारी के मराहिल और इसकी आजमाइश के हवाले से तफसील बताते हुए कहा कि हम इसमें तब्दीलियां कर सकते हैं और इन टैबलेट के जरिए हम मसनूई दिल की फ्रीक्वेंसी और लहरों का अंदाजा लगा सकते हैं, जिससे हमें इस डिवाइस की कारकर्दगी का पता चलता रहता है। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में जिद्दत की कोई हद नहीं है। हमने गुज़िश्ता 50 साल में देखा कि जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में बड़ी हद तक तरक्की हुई है। उन्होंने कहा, अगर हम दिल तैयार कर सकते हैं तो हम और भी बहुत कुछ तैयार कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अगले 30-40 सालों में जीन थेरापी का काम भी तसल्ली से किया जाएगा और मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ मुमकिन है। इस डिवाइस का कुल वजन 900 ग्राम है, जबकि कुदरती तौर पर इंसान के सीने में धड़कने वाले दिल का कुल वजन 300 ग्राम होता है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना है कि हमारी कंपनी 2021 में हर महीने 10 मसनूई दिल तैयार करेगी, फिर उसकी बढ़ती तलब के साथ उसकी पैदावार में इजाफा किया जाएगा। उसकी कीमत 1.5 लाख यूरो से ज्यादा है। उन्होंने कहा, ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और ब्रिटानिया में इस वक्त तकरीबन 2000 मरीज मसनूई दिल के हुसूल के मुंतजिर हैं। उन्होंने कहा, हमारी डिवाइस दिल के मरीजों और इस बीमारी के हल के लिए एक बहुत बड़ा संगे मील साबित होगी।
कोरोना वबा की वजह से तन्हाई का शिकार होने वालों के लिए फ्रांस ने एक रिपोर्ट तैयार किया है जो तन्हाई में रहने वालों की तन्हाई और अकेलेपन के तकलीफदेह एहसास को ख़त्म करने में मददगार साबित होगा। आइए रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। कोरोना वबा की आलमी लहर और इसके नतीजे में तन्हाई का शिकार होने वाले लोगों के लिए फ्रांस की टेक्नोलॉजी कंपनी ने एक ऐसा खुदकार अंदाज में काम करने वाला रोबोट तैयार किया है जो उम्र रसीदा अफराद के अकेलेपन में मददगार साबित हो सकता है और किसी हद तक उनकी उदासी और तन्हाई में रिलीफ का सबब बन सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से लोगों को इसकी अशद जरूरत है, क्योंकि तन्हाई बिलाशुबा हर इंसान के लिए तकलीफदेह होती है। फ्रांसीसी कंपनी केयर क्लेवर के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंटोइन बेटाले का कहना है कि खुदकार अंदाज के तहत काम करने वाले इस रोबोट में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए खुदकार अंदाज में काम करने, इधर उधर आने जाने, आवाज को कंट्रोल करने और मसनूई जहानत जैसी तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इस रोबोट को क्यूटी का नाम दिया गया है और ये एक हकीकी दोस्त और साथी की तरह काम करता है। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट रिचर्ड मार्शल का कहना है कि क्यूटी तन्हाई से नफरत करता है। ये रोबोट एक ऐसी मशीन है जो अकेलेपन से घबराता है और बहुत से लोग फ्रांस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इस तन्हाई के कर्ब का शिकार हैं। चीन और जापान में भी लोग अकेलेपन की सऊबत से दो चार हैं। इसलिए हमारी कंपनी ने इस तन्हाई को खत्म करने के लिए, अकेलेपन के कर्ब से निमटने के लिए ये रोबोट तैयार किया है। हमारा मकसद तन्हाई के इस अफसुर्दा दौर में इंसानों के आपस में ज्यादा से ज्यादा राबतों को बहाल करना है, ताकि सफरी पाबंदियों और वबा के बायस होने वाली बंदिशों में लोग एक दूसरे से राबते और मेल मुलाकात कर सकें। हम इस हवाले से तहकीक को मजीद वुसअत देने के लिए काम कर रहे हैं और फ्रांस की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और दूसरे तहकीकी इदारों में इस पर काम जारी है, जिसका बड़ा मकसद हंगामी हालत में खुद कार सिस्टम के तहत लोगों की मदद करने का हदफ हासिल करना है। जैसा कि उम्र रसीदा लोग अपनी आदात और अतवार में मुकम्मल रासिख होते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि क्यूटी मसनूई जहानत को बरूएकार लाते हुए हंगामी हालात में बूढ़े लोगों की मुकम्मल मदद करने की जिम्मेदारी निभाने के काबिल हो जाए और खतरनाक सूरत हाल में खुद ब खुद होशियार होकर हंगामी हालत में फंसे लोगों की मदद करे। इस रोबोट की ऊंचाई 47 इंच से 57 इंच के दरमियान है। इस वक्त कंपनी 30 क्यूटी रोबोट तैयार कर चुकी है जो उम्र रसीदा लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जबकि 10 रोबोट्स फ्रांस के मुख्तलिफ घरों में खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। केयर क्लेवर कंपनी अपने कारोबार को वुसअत देने के लिए अमेरिका में अपनी शाख खोल रही है और अमेरिकी रियासत कैंटिकट में 6 रोबोट आजमाइशी काम कर रहे हैं। इस एक रोबोट की कीमत $6,000 मुकर्रर की गई है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में वाक़ डिज्नीलैंड को वैक्सीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। कोरोना आलमी वबा की वजह से डिज्नीलैंड गुज़िश्ता 10 महीनों से लोगों की आमदोरफ्त और तफरी के लिए बंद कर दिया गया था। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में वाक़ तफरी मकाम डिज्नीलैंड को वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। अमरीका में फैले कोरोना वायरस की वजह से ये तफरीही पार्क लोगों की आमदोरफ्त के लिए गुज़िश्ता 10 महीनों से बंद है। अब इस तफरीही पार्क में हेल्थ वर्कर्स, उम्र रसीदा अफराद और दूसरे अमले के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। आलमी खबर रिसा इदारे के मुताबिक रियासत कैलिफोर्निया की मकामी हुकूमत के एहलकार वैक्सीन की फराहमी से गैर मुतमईन दिखाई देते हैं। उनका ख्याल है कि हमारे पास लोगों को देने के लिए वैक्सीन की तादाद बहुत कम है। एनाहीम के मेयर हैरी सिद्धू का कहना है कि डिज्नीलैंड को लोगों के लिए बंद किए हुए 10 महीने गुजर चुके हैं। ये बहुत तकलीफदेह बात है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये एक दिन फिर से लोगों की आमदोरफ्त और तफरीक के लिए जरूर खुलेगा। उन्होंने कहा, ये पार्क और इसके वर्कर्स अपना वजूद जरूर बरकरार रखेंगे। काउंटी बोर्ड की रुकन डोनाल्ड का कहना है कि मुझे वैक्सीन की तकसीम के हवाले से कदरे मायूसी हुई है। हमारी रियासत की हुकूमत के लिए जरूरी है कि वो वैक्सीन की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाए। हमारे हेल्थ वर्कर्स हमारे शहरियों को वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, कैलिफोर्निया दुनिया में टेक्नोलॉजी का मरकज माना जाता है, लेकिन हम अपने शहरियों को वैक्सीन फराहम करने में दूसरी अमरीकी रियासतों से पीछे रह गए हैं। काउंटी बोर्ड के चेयरमैन एंड्रयू डू का कहना है कि हमारे पास महदूद तादाद में वैक्सीन मुयस्सर है, इसलिए हम सारे लोगों को वैक्सीन फराहम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, इस हवाले से हेल्थ नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर फाल करना होगा। हम लोगों को वापस भी नहीं भेज सकते और सारे लोगों को वैक्सीन भी फराहम नहीं कर सकते। काउंटी के एक हेल्थ अफीसर का कहना है कि हमें हफ्ते के लिए 35,000 वैक्सीन की खुराकें मुहैया की गई हैं। ये हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए नाकाफी है, इसलिए हम मकामी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं
कि वो वफाकी हुकूमत से मजीद वैक्सीन की खुराकें हासिल करे ताकि हम अपने शहरियों को वैक्सीन दे सकें। 2020 में चीन की बरामदात में 4% इजाफा हुआ है। चीनी कस्टम हुक्काम का कहना है कि 2021 में भी तवक्को की जा रही है कि मुल्क की तिजारत और बरामदात में इजाफा होगा। देखते हैं इस हवाले से ये तफसीली रिपोर्ट। 2020 में चीन की बरामदात में 4% इजाफा हुआ है। रवां हफ्ते जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम के तर्जमान ली क्यूविन ने बीजिंग में सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि 2021 में भी तवक्को की जा रही है कि चीन की आलमी तिजारत और बरामदात में इजाफा होगा। उन्होंने कहा, इस साल भी चीन की तिजारत और आलमी बरामदात में तरक्की की नई मनाजिल तय होने की उम्मीद है। कस्टम तर्जमान ने कहा, ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक चीन ने सन 2020 में 1.9% इजाफे के साथ 2019 के मुकाबले में 4.9 खरब डॉलर्स की तिजारत की है। बरामदात में 4% इजाफा हुआ है और चीन ने अपनी बरामदात से 2.7 खरब डॉलर्स आमदन वसूल की है और दरामदात में 0.7% कमी की वजह से इन पर 2.2 खरब डॉलर्स खर्च किए हैं, जबकि आलमी तिजारत में 27.4% इजाफे के साथ 572 अरब डॉलर्स की इजाफी तिजारत की है। ली क्यूविन के मुताबिक 2020 में चीन और अमेरिका की दो तरफा तिजारत में 8.8% इजाफा हुआ है। दोनों ममालिक के माबैन इस साल 672 अरब डॉलर्स की तिजारत हुई है। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता साल में चीन ने अमेरिका को बरामदी अशिया की मद में 483 अरब डॉलर्स हासिल किए और अमेरिका की तरफ से बरामदात में 8.4% इजाफा हुआ है, जबकि अमेरिका से दरामदी अशिया में 10% इजाफे के साथ इन पर 143 अरब डॉलर्स खर्च किए गए हैं। कस्टम तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता साल में चीन और ऑस्ट्रेलिया के माबैन दरामदात और बरामदात का तिजारती हुजम 180.8 अरब डॉलर्स रहा है। इसमें 0.1% कमी हुई है। गुज़िश्ता साल चीन ने ऑस्ट्रेलिया को भेजी गई बरामदात से 57 अरब डॉलर्स आमदन हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया को चीनी बरामदात में 11.2% इजाफा हुआ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया से दरामदात में 4.6% कमी हुई है। कारोबारी तजियाकारों का ख्याल है कि कोरोना वबा की वजह से चीन की बरामदात में मजीद इजाफे का इम्कान है और मेडिकल सामान की पैदावार और फराहमी के हवाले से चीन की आलमी तिजारत में इजाफे के इम्कानात बड़ी हद तक रोशन हैं। चीन से चलते हैं अब सऊदी अरब की जानिब। सऊदी अरब ने न्योम मंसूबे के तहत एक नया शहर बसाने का ऐलान कर दिया है, जिसमें गाड़ियां नहीं चलेंगी और कार्बन का इखराज 0 होगा। सऊदी वली अहद का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी से पाक शहर में 10 लाख लोगों के मुकीम होने की गुंजाइश होगी। आइए तफसीली रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। सऊदी अरब ने न्योम मंसूबे के तहत एक नया शहर बसाने का ऐलान कर दिया है। रवां हफ्ते सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने अपने खिताब में नए शहर दिलाइन की तफसील बताते हुए कहा है, इस नए शहर में ना गाड़ियां चलेंगी और ना ही सड़कें होंगी। ये शहर 170 किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल तामीर किया जाएगा। ये नया शहर दिलाइन 500 अरब डॉलर्स के मंसूबे न्योम का हिस्सा है। इस मंसूबे पर काम के आगाज का सिलसिला इस साल की पहली सामाही में शुरू हो जाएगा। इस शहर की तामीर का मकसद तेल की पैदावार के बड़े मुल्क की मईशत को वुसअत देना है। मोहम्मद बिन सुलेमान ने कहा कि ये शहर माहौलियाती आलूदगी से मुकम्मल तौर पर पाक होगा। यहाँ 10 लाख लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त किया जाएगा और इस शहर की तामीर पर सऊदी सल्तनत की मईशत में 48 अरब डॉलर्स के महसूलात मिलने की तवक्को की जा रही है। इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक अंदाजे के मुताबिक 1 से 200 अरब डॉलर्स खर्च होंगे। सऊदी वली अहद ने कहा है, तारीखी एतबार से शहर इंसानों को महफूज रिहाइश देने के लिए तामीर किए जाते थे, लेकिन सनअती इनकलाब के बाद शहर इंसानों के बजाय मशीनों को तहफ्फुज देने के मरकज बन गए हैं। यहाँ गाड़ियाँ रवा दवा हैं और फैक्ट्रियों से धुएं के बादल निकल रहे हैं। उन्होंने कहा, 2050 तक समुद्रों में पानी की बढ़ती सतह और माहौल में कार्बन की मौजूदगी से मुतासर होकर तकरीबन 1 अरब लोग नकल मकानी पर मजबूर हो जाएंगे। इस नकल मकानी का सेहरा यकीनन इस तरक्की के सर होगा। सऊदी वली अहद का कहना था कि 90% लोग
आलूदा माहौल में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा, हम तरक्की के नाम पर फितरत और कुदरत के हुस्न को क्यों कुर्बान कर रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी की वजह से हर साल 70 लाख लोग लुकमाए अजल बन जाते हैं। ट्रैफिक हादसात की वजह से हर साल 10 लाख लोग जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं, जबकि इंसान की जिंदगी के कई साल सफर की सौबतों को बर्दाश्त करते गुजर जाते हैं। इसलिए हमें मुस्तकबिल के शहरों को मद्देनजर रख के इक़दामात उठाने की जरूरत है। इसलिए हमें शहर की रवायती तर्ज को जदीद बुनियादों पर इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा, दिलाइन शहर में बसने वाले लोग लंबे फासले तय करने के बजाय बगैर किसी गाड़ी के इस्तेमाल के पैदल चलते हुए 5 मिनट में अपनी रोजमर्रा जिंदगी के मामलात को बखूबी सर अंजाम दे सकेगा। काबिले तजदीद तवानाई के जराए को इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी वली अहद का कहना था, दिलाइन शहर का मंसूबा एक इनकलाबी प्रोग्राम है जिसमें इंसान को सबसे ज्यादा अहमियत और फौकियत दी गई है। नेओम मंसूबे के तहत बनने वाले नए शहर दिलाइन को 2025 तक मुकम्मल तौर पर तामीर करने की मंसूबा बंदी की गई है। ताहम आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी होने की वजह से सऊदी अरब की मईशत भी मंदे का शिकार है। सो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। हमें अपनी कीमती फीडबैक से आगाह करना ना भूलिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है worldview@ptv.com.pk। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीकेंड हम फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज।